गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th में चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन में से रिलेशन तो पढ़ चुके हैं। आज हम फंक्शन के विषय में पढ़ेंगे। फंक्शन है क्या और इसका यूज किन किन चैप्टरों में हमें मैथ में किया जाएगा, इसका यूज अन्य में कहाँ होगा, इतना ध्यान रखें। इसका मैक्सिमम यूज हम कैलकुलस में करेंगे। फंक्शन का यूज मैक्सिमम कैलकुलस में करेंगे। देखिए सिंपल से हम पहले आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके बाद इसको हम डिफाइन करेंगे, बताएंगे। ये देखिए हमने 2 डायग्राम बनाया है। इसमें लिया एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें 6 7 8 9। ये रिलेशन 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ। यदि किसी भी फर्स्ट एलिमेंट ए का रिलेशन सेकंड के साथ सिंगल इमेज बनाए, ये इमेज कहलाती है और ये प्री इमेज है। ए प्री इमेज, बी इमेज। यदि सिंगल इमेज बन रही है, कितनी इमेज बन रही है? 1 की कितनी इमेज बन रही है? 1 ही बन रही है। 2 की कितनी? 1 बन रही है। 3 की 1, 4 की 1। जिस प्रकार से किसी एक व्यक्ति की 2 इमेज नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से फंक्शन में भी एक एलिमेंट्स की 2 इमेज नहीं हो सकती है। ये ध्यान रखें, एक व्यक्ति की 2 इमेज नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से फंक्शन में भी है, किसी भी एलिमेंट्स की 2 इमेज नहीं हो सकती है। ये कन्फर्म है। लेकिन इतना और जरूरी है कि 2 इमेज एक व्यक्ति की तो नहीं हो सकती है, लेकिन 2 व्यक्तियों की सेम इमेज हो सकती है। बिल्कुल ये क्लियर है, ध्यान रखें। 2 व्यक्तियों की सेम इमेज हो सकती है। इस तरह से भी आता है। ये फंक्शन है, लेकिन ये किस प्रकार का फंक्शन, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन में आता है। मेनी वन फंक्शन कहलाता है, जो भी हमारे स्टैंडर्ड में इसमें 11th में नहीं है। केवल हम फंक्शन के बारे में जानकारी। अब देखिए, यदि ये स्थिति आती है आपके सामने, ये P है और ये Q, A B C 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर देखिए A की कितनी इमेज बन रही है? 2 इमेज बन रही है। तो ये नॉट इज फंक्शन, नॉट फंक्शन। आप तुम्हें बताया कि एक एलिमेंट्स की 2 इमेज नहीं हो सकती। यहाँ पर ए की 2 इमेज है, ये फंक्शन नहीं होगा। आप डिफिनीशन लिखें, क्या होती है फंक्शन की डिफिनीशन। एग्जाम्पल तो देख लिया, अब डिफिनीशन के माध्यम से समझेंगे। फंक्शन ए रिलेशन एफ फ्रॉम a set A to set B is called be a function if every elements of set A has one and only one image of set B. That is, देखें, A relation F from A relation F from a set A to a set B is called be a function if every elements of set A has one and only one image of set B.
देखिए फिगर, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 4 5 6, बी इक्वल टू 7 8 9। फिगर से देखें 4 5 6 7 8 9, 4 7 से 5 का 8 से, यदि ये इमेज होती है और ये प्री इमेज, देखिए 4 का सिंगल इमेज 7 बन रही, 5 की सिंगल इमेज 8 बन रही है, 6 की सिंगल इमेज 9 बन रही है। यदि इस तरह का रिलेशन मिलता है किसी में, यानी ये कहें कि R इक्वल टू ये हो 4 7 5 8 6 9, यदि इस तरह के रिलेशन आता, सिंगल रिलेशन रहता है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनती है, सिंगल इमेज बनती है, इस प्रकार के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। अदर वर्ड में देखें फंक्शन क्या है। ए फंक्शन f is a relation from a non-empty set A to non-empty set B such that the domain of f is A. Domain of f is A, and no two different order pairs of f have the same first elements। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पहले कह दिया गया, हैव द no two different order pair of f have the same first element। फर्स्ट एलिमेंट्स सिंपल सा, इफ फंक्शन f from A to B and AB belong F, then f A is equal to B, where B is called the image of A under F, and A is called the pre-image of B under F. It is denoted by F from A to B। इसको इस तरह से यदि लिखा है
फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी को डिनोट करती है, एफ फ्रॉम ए टू बी, ये डिनोटेड पॉइंट है। अब देखें सिंपल से, देखें पहले कह दिए नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट टू सेम नहीं हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो तो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन में एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी सिंगल इमेज होनी चाहिए, डबल इमेज नहीं होनी चाहिए। यदि डबल इमेज हो गई, प्री इमेज दो हो सकती है लेकिन इमेज दो नहीं हो सकती किसी एक प्री इमेज की। किसी एक प्री इमेज की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। यदि एक प्री इमेज की दो इमेज बन रही है तो वह फंक्शन रिलेशन नहीं हो, वह फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2.3 की एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट चेक करना है कि क्या चेक करना है, देखें वो क्या दिया गया है, थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करिए। दिया गया विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। यह चेक करना है कि दिया हुआ रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। यदि फंक्शन है उसकी रेंज और डोमेन फाइंड करना है। फंक्शन क्या दिया गया है, रिलेशन क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। देखिए सिंस 2 5 8 11 14 17 has one and only one image, that is unique image, unique image। देखिए 2 5 8 11 14 17 हैज वन एंड ओनली वन इमेज। ये कह सकते हैं दूसरी तरह से, ये भी कह सकते 2 5 8 11 14 17 ऑफ डोमेन ऑफ नो डिफरेंट ऑर्डर पेयर ऑफ एफ हैव टू सेम फर्स्ट एलिमेंट्स। इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, सो इट इज ए फंक्शन, सो it is a function। डोमेन f, डोमेन f इक्वल टू रिलेशन का जो पहला एलिमेंट्स होगा वो आपका डोमेन हो जाएगा। यानी डोमेन क्या हो गया 2 5 8 11 14 और 17। रेंज 1। ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड में, सेकंड क्या दिया इसी का, इसी पार्ट का सेकंड क्या है, अब इसको देखिए। सेकंड क्या दिया है, सेकंड क्या दिया इसको देखेंगे आप। 2 1 सेकंड, फर्स्ट का सेकंड 2 1
4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। यहाँ भी वही चीज है रही है, सिंस 2 4 6 8 10 12 and 14 has 1 and only 1 image और क्या बनी है 1 2 3 4 5 6 and 7 respectively. So its relation are function. अभी प्रीवियस में पढ़े थे, डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन हो जाएगा। डोमेन इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14। फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन 2 4 6 8 10 12 14। रेंज सेकंड एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये सेकंड हो गया। सेकंड क्या है, फंक्शन है। सेकंड क्या है, फंक्शन। अब थर्ड को चेक करते हैं, थर्ड क्या है, फर्स्ट का थर्ड दिया गया रिलेशन 1 थर्ड 1 3 1 5 2 5 1 3 1 5 2 5। It is clear that we observe, we seen that क्या सीन कर रहे हैं, 1 देखिए डायग्राम पे भी चेक कर सकते हैं अपन। 1 2 3 5। अब देखिए 1 की कितनी इमेज बन रही है, 1 की कितनी इमेज बन रही है, 2 इमेज बन रही है। कितनी इमेज है 1 की, 2 इमेज, 3 और 5। यदि इस तरह से रिलेशन मिल गया कि ये प्री इमेज 1 की 2 इमेज बन रही है, ये क्या है, फंक्शन नहीं हो सकता है। क्लियरली वी सीन दैट क्लियर वंस corresponds to different images, to different image, that is 3 and 5. So it is a not function. So it is a not function. यह फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि 1 की 2 अलग अलग इमेज बन रही है। किसी भी सिंगल एलिमेंट्स की डबल इमेज नहीं हो सकती है। प्री इमेज कितना है, 1 है, इमेज कितनी बन गई, 3 और 5। प्री इमेज की 2 इमेज नहीं हो सकती है। यहाँ पर 2 इमेज है इसलिए फंक्शन नहीं, इट इज नॉट फंक्शन।
its relation not a function। बिल्कुल सिंपल सा था। सेकंड क्या है देखें आप क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फ्लोइंग रियल फंक्शन। सेकंड है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फ्लोइंग रियल फंक्शन एफ एक्स। सेकंड का फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। सेकंड दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फर्स्ट को बाई डिफिनीशन ऑफ मॉडुलस, मॉड एक्स इक्वल टू डिफिनीशन क्या होती है, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स if x less than 0। clearly x is a real number, clearly x is a real number, so domain is equal to, so domain क्या हो जाएगा, clearly x belong R, so domain इक्वल टू आर रियल नंबर। एंड रेंज क्या हो जाएगी, रेंज माइनस मॉड एक्स को एक्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर को छोड़ करके सारी वैल्यू, सारे रियल नंबर पॉजिटिव छोड़ करके सारे रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसके रेंज हो जाएंगे। रेंज क्या होगी, clearly range of the given function is, given function f(x) is equal to, range of given function f(x) is equal to minus mod x except of positive real number, that is range is equal to minus infinity to 0। ये रेंज हो जाती है माइनस इन्फिनिटी टू 0। सेकंड नंबर देखें, बहुत दीजिए सेकंड, since second f(x) is equal to root 9 minus x square, since x greater than equal 0, so f(x) greater than equal 0, so root 9 minus x square greater than equal 0, so 9 minus x square greater than 0, that implies x square minus 9 less than equal 0, x minus 3 x plus 3 less than equal 0। अब इसको यदि हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, देखिए नंबर लाइन में, ये देखिए नंबर लाइन में ये 0, ये 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2 3, ये वैल्यू x की वैल्यू किसके बीच बिलोंग करती है, 3 और माइनस 3 के बीच, यानी ये वैल्यू यहाँ से ये बिलोंग करती है, यानी x किसको बिलोंग करता है, x, दैट इम्प्लाइज माइनस 3 लेस देन x लेस देन इक्वल 3, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग माइनस 3 to 3। तो डोमेन इक्वल टू
डोमेन इक्वल टू क्या गया, -3 और 3। अब देखिए ग्राफ से रेंज आपको क्लियर पता चल जाएगी क्या होगी। रेंज इसी ग्राफ से आप क्लियर कर सकते हो। ग्राफ मतलब नंबर लाइन से, ग्राफ नहीं बल्कि नंबर लाइन से। देखिए डोमेन क्या, -3 और 3। ये आप पहले जानते हो, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे ए फंक्शन एफ ए टू बी, ए जो है डोमेन होता है और डोमेन पर ही रेंज डिपेंड है। इस पर डोमेन पर ही रेंज डिपेंड है। -3 या 3, -3 रखते हैं या 3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव तो रेंज होगी नहीं। नेगेटिव हो जाएगी तो रियल नंबर नहीं होगा। यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, √9 - x² की वैल्यू नेगेटिव होती थी, रियल नंबर नहीं होगा। इफ √9 - x² इज नेगेटिव देन इट इज नॉट रियल नंबर। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इक्वल टू 0 to 3। केवल ये हमको इन्हीं वैल्यू को लेना है। -3 लिखे, -2 लिखे, -1 लिखे, 0 1 2 3, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या है जी, 0 अथवा 3 आएगी, दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। यदि हम 0 लेते हैं तो 3 आ जाती है। आप यदि 0 रखते हैं तो 3, यानी मैक्सिमम, और 1 रखेंगे तो दूसरी वैल्यू, लेकिन रहेगी किसके, 0 और 3 के बीच में ही रहेगी, दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती। इस प्रकार इसका रेंज क्या होगा, 0 और 3। एडिकेशन a function f defined by fx equal to 2x minus 5, write down the values of function। थर्ड है, थर्ड फंक्शन डिफाइन किया गया है fx इक्वल टू 2x minus 5। फाइंड क्या करना है, नंबर फर्स्ट देखें, f0 की वैल्यू क्या होगी, सेकंड f7 की वैल्यू क्या होगी, थर्ड f-3। बहुत सिंपल है। f0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 - 5, 0 - 5 इक्वल टू -5। फर्स्ट आ गया। सेकंड f7 2 मल्टीप्लाई बाई 7 - 5, यानी x के स्थान पर, यहाँ पर x के स्थान में क्या लिख रहे हैं, 7। 14 - 5 इक्वल टू 9। थर्ड f-3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई -3 -5 इक्वल टू -6 -5 इक्वल टू -11। यही इसका सोल्यूशन, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको आसानी से आप x के स्थान पर पहले 0, इसमें 7 और इसमें -3 रख देंगे तो fx की वैल्यू आपको मिल जाएगी, f0 की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया थर्ड, आपका सॉल्व हो गया। फोर्थ क्या है, इसको देखिए, एक्सरसाइज 2.3 का फोर्थ नंबर। द फंक्शन p which maps temperatures in degree Celsius into temperature degree Fahrenheit is defined by Tc। फोर्थ नंबर डिफाइन क्या किया गया, Tc इक्वल टू 9c/5 प्लस 32 टू फाइंड द वैल्यू। फाइंड नंबर फर्स्ट T0, सेकंड T28, थर्ड T-10, फोर्थ the value of C when TC is equal to 212। ये निकालना है, इतना सरल। T0, T28, T-10 एंड TC की वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 212। देन द वैल्यू ऑफ
सी क्या होगी, फर्स्ट टी 0 9/5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 30। 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, दूसरी वैल्यू तो आएगी नहीं। क्या हो जाएगा, 0 प्लस 32 इक्वल टू 32। सेकंड T28 कितना, T28 9/5 मल्टीप्लाई बाई 28 प्लस 32। 9 का मल्टीप्लाई 28 में कर दीजिए, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18 प्लस 7 25/5 प्लस 32, तो 252 प्लस 160/5, 412/5 या 82.4, दोनों वैल्यू सही है। 412/5 भी लिख सकते हैं अथवा 82/5। थर्ड देखें, T-10, थर्ड T-10 इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई -10 प्लस 32 माइनस 90/5 प्लस 32 माइनस 90 प्लस 160/5 इक्वल टू 160 में 90 माइनस करेंगे 70/5 इक्वल टू 14। T-10 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अब आपको किसका निकालना, थर्ड के बाद 4 TC इक्वल टू 212 TC इक्वल टू 212, देयरफॉर 212 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, TC मतलब 212 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। 9/5 C इक्वल टू 212 माइनस 32, 2 में 2 गए 0, तो C इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 5/9, C इक्वल टू 100। C की वैल्यू कितनी आ गई, 100। ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सभी की वैल्यू निकल आई। C की वैल्यू कितनी आई, 100, T0 32, T28 400 12/5 या 82.5, T-10 14 और C इक्वल टू 100। यही मेरा सोल्यूशन इस 5th नंबर। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। क्या निकालना है, रेंज निकालनी है किसका, फंक्शन का। फंक्शन क्या दिया गया है, 5th का फर्स्ट f(x) इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग और x ग्रेटर देन 0। सेकंड क्या है, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। थर्ड क्या है, f(x) इक्वल टू x, x इज ए रियल नंबर, रियल नंबर। अब फर्स्ट को सॉल्व करना है, ये 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए, गिवन में f(x) इक्वल टू 2 माइनस 3x, बाय डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, बाय डिफिनीशन ऑफ फंक्शन
x is a real number, x is a real number since x belong R and x greater than 0, therefore इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3x ग्रेटर देन 0, देयर इम्प्लाइज -3 का मल्टीप्लाई -1 का कर रहे हैं, -3x लेस देन 0, एडिंग बोथ साइड बाई 2, तो 2 माइनस 3x लेस देन 0 प्लस 2, देन इम्प्लाइज 2 माइनस 3x लेस देन 2, 2 माइनस 3x इक्वल टू fx, 2 माइनस 3x किसके इक्वल है? fx के इक्वल है, fx लेस देन 2, यानी fx की वैल्यू 2 से कम होगी। देखिए नंबर लाइन में ये नंबर लाइन है 0 1, ये 1 2, -1 -2, fx लेस देन 2 नंबर लाइन में 2 से कम, 2 तो यहीं तक है, इससे कम यानी ये 3 नहीं हो सकता, इससे कम किधर होगी? इससे कम कौन सी वैल्यू है? 2 से कम कौन सी वैल्यू है? 1 है, 0 है, -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी। तो क्या हो जाएगा? रेंज इक्वल टू implies x belong -infinity to range इक्वल टू -infinity to, सिंपल सा है, कितना सरल है इसकी रेंज। इसको नंबर लाइन में देखिए fx लेस देन 2, ये क्लियर में लिखा है कि fx की वैल्यू 2 से कम है, 2 से कम 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 -3 अप टू -infinity। हम कह सकते हैं -infinity से लेकर के 2 तक की वैल्यू इसकी रेंज हो जाएगी। इसकी रेंज क्या है? -infinity से, तो इस फंक्शन की रेंज -infinity से +2 तक। सेकंड नंबर, गिवन fx इक्वल टू x² + 2, x is real number, define x is a real number, x is a real number, x क्या है? रियल नंबर, x क्या है? रियल नंबर। जब रियल नंबर है तो निश्चित तौर पर इसकी वैल्यू देयरफॉर x² ग्रेटर देन इक्वल 0। आप ये जानते हैं किसी भी निगेटिव का स्क्वायर किया जाए, कोई भी निगेटिव वैल्यू ली जाए, मान लीजिए -4 लिया, इसका स्क्वायर करें कितना आएगा? +16 आ जाएगा, पॉजिटिव हो गया। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 लेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसीलिए लिखा गया x² ग्रेटर देन इक्वल 0। ये समझिएगा, किसी भी नेगेटिव नंबर को लेते हैं, पॉजिटिव न लेकर के नेगेटिव ले रहे हैं, उसकी वैल्यू ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। x² ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि x² + 2 लाना है, x² ग्रेटर देन इक्वल 0, एडिंग बोथ साइड 2, x² + 2 ग्रेटर देन 0 + 2। यहाँ क्या कर रहे हैं? एडिंग बोथ साइड बाई 2, x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल 2, fx ग्रेटर देन इक्वल 2। अब यहां देखिए नंबर लाइन में इस चीज को देखिए, नंबर लाइन से 0, इधर -1 -2 1 2 3 अप टू +∞ और इधर -∞। यहाँ पर आप देखते हैं
एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू या तो 2 है या इस 2 से बड़ी है, एफ एक्स की वैल्यू 2 है अथवा 2 से बड़ी। यहाँ पर देखिए नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन है, 2 से बड़ी कौन संख्या होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो देयरफॉर एक्स बिलोंग 2 to infinity, infinity not included, infinity इंक्लूड नहीं हो सकती है। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, ये आपकी रेंज हो गई है, स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट 2 से लेकर के इन्फिनिटी। यहाँ से देखिए इधर तो हो नहीं सकती, 2 से बड़ी वैल्यू है, 1 तो हो नहीं सकती है ना, 0 हो सकती, 2 से बड़ी वैल्यू, 2 या 2 से बड़ी वैल्यू, 2 या 2 से बड़ी वैल्यू क्या है, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर। थर्ड नंबर, गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, सिंस एक्स इज ए रियल नंबर। जब x को रियल नंबर मान लिया गया तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी। हेंस x इज ए रियल नंबर, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, सो x इज ए रियल नंबर, हेंस रेंज ऑफ x इज रियल। क्लियरली x is a real number, so range is equal to real। एक चीज और, रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है इसको जानकारी ले ले, थोड़ा सा सिंपल डिफिनेशन बता देते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, function whose range is a subset of real number is called the real valued function। function whose range is a subset of real number, function whose range of a subset of real number is called the real valued function। Further, if its domain is also either R or a subset of R to a called real function। real valued function, a function whose range of a subset is subset of real number, subset of real number is called the real valued function। Further, if its domain is also either of R or a subset of R to it called रियल फंक्शन। इस तरह से रियल वैल्यूड फंक्शन और फंक्शन की डिफिनीशन है, फिर से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ए फंक्शन हुज रेंज ऑफ
real, a function whose range of subset of real number is called the real valued function. Further, if its domain is also either R or a subset of R to be called real function. That's clear? क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या